हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्राइम को इन डिटेल। तो जैसा कि आपको याद होगा, लास्ट वीडियोस अगर आपने नहीं देखे हैं आप अभी चले जाइए, देख लीजिए। डिस्क्रिप्शन में या पिन कमेंट्स में मैं आपको उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। तो हमने जो है क्राइम एंड सोसाइटी का लेक्चर 1 डिस्कस किया था, जिसमें हमने क्राइम को और क्राइम की कुछ फैक्टर्स को डिस्कस किया था, ठीक है। बट वो बहुत ही ऊपर से मैंने डिस्कस किया था और उसमें क्राइम का हमने प्रॉपर डेफिनेशन भी नहीं प्रोवाइड किया था। तो आज का ये जो वीडियो होने वाला है, दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। पिछले दिन जो है मैंने आपको एक बेसिक आइडिया तो ज़रूर दे दिया था, बट मैंने डिटेल में चीज़ों को डिस्कस नहीं किया था। आज हम चीज़ों को डिटेल में समझने वाले हैं, जिससे आपको एग्ज़ाम में आंसर्स लिखने में काफ़ी मदद हो जाएगी। तो चलिए एक एक करके हम पढ़ना शुरू करते हैं और पढ़ते हुए हम चीज़ों को जो है समझते हैं, ठीक है। When a person deviates from righteous path and causes some harm to another person or his property, he is said to commit a crime. In earlier times, there was hardly any distinction between a crime and a civil wrong. In both these acts, a man was punished similarly. तो जब एक आदमी डिविएट हो जाता है राइटियस पाथ से, यानी अच्छाई के रास्ते से, और वो कोई हार्म कॉज करता है, तो पर्सन, प्रॉपर्टी और द सोसाइटी, ठीक है, उसको हम क्राइम बोलते हैं। दिस इज़ नॉट अ प्रॉपर डेफिनेशन गाइज, डेफिनेशन हम आगे पढ़ने वाला है, अभी ये जस्ट एक बेसिक आइडिया है। अर्लियर टाइम्स में, यानी पहले के ज़माने में क्या होता था, एक सिविल रॉन्ग में और क्राइम में कोई खास अंतर नहीं था। क्राइम का एक प्रॉपर डेफिनेशन हमें नहीं पता था उस टाइम पे। ऐसा नहीं है पता नहीं था, बट मान लीजिए क्राइम में और सिविल रॉन्ग में बहुत छोटा सा अंतर था, जो उस समय पे नज़रअंदाज कर दिया जाता था। अब आइए हम आगे देखते हैं। विद द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी एंड लॉ, सोसाइटी और लॉ जो है वो डेवलप हो रहा है। ओनली दोज एक्ट्स विच आर सीरियस इन नेचर एंड डन इंटेंशनली वेयर बाई द सोसाइटी इज कंसिडर्ड टू बी इफेक्टेड वेर सिंगल्ड आउट एज क्रिमिनल एक्ट्स, ठीक है। डज क्राइम is considered to be public wrong, यानी wrong against the society, whereas civil wrong considered to be a private wrong, wrong against a private individual only. These lines are pretty much self-explanatory, वो लोग अपने आप को खुद एक्सप्लेन कर रहे हैं, बट लेट मी स्टिल टेल कि क्राइम जो है वो तभी कंसिडर किया जाता है जब उसमें सीरियसनेस होता है। पहला तो सीरियसनेस इन नेचर, सेकेंड होता है इसको इंटेंशनली किया जा रहा हो, थर्डली सोसाइटी को इफेक्ट किया जा रहा हो, ठीक है। जब क्राइम को हम एक पब्लिक रॉन्ग के हिसाब से कंसिडर करते हैं, इसका मतलब क्या है, रॉन्ग अगेंस्ट द होल सोसाइटी। एक क्राइम, मान लीजिए एक मर्डर हुआ, तो ये जो है पूरे सोसाइटी को अफेक्ट कर रहा है, केवल विक्टिम को नहीं या विक्टिम के परिवार को नहीं, बल्कि पूरी सोसाइटी को, ठीक है। आज को मेरे साथ हुआ, कल को उनके साथ हो सकता है, किसी और के साथ हो सकता है, ठीक है। जबकि एक सिविल रॉन्ग जो होता है वो प्राइवेट होता है, ठीक है, एक इंडिविजुअल के अगेंस्ट। तो देखिए, crime is any form of conduct which is harmful to this society and such forbidden by law under pain and punishment. Crime एक ऐसा form of conduct है या एक ऐसा काम है जो कि harmful है सोसाइटी के लिए, and as such it is forbidden by law, यानी जो है लॉ उसको forbid करता है, मना करता है कि ऐसा नहीं करना है, और अगर कोई करता है तो उसको पेन और पनिशमेंट दिया जा सकता है। बात समझ में आ गई होगी आपको, ठीक है। अब आ जाते हैं आगे। Thus crime is a legal wrong, the remedy for which is punishment of the offender. क्राइम को हम क्या बोल सकते हैं, लीगल रॉन्ग, और उसका रेमेडी क्या है, पनिशमेंट ऑफ द ऑफेंडर एट द इंस्टेंस ऑफ सोसाइटी, ठीक है। क्रिमिनल रॉन्ग इज द वायलेशन ऑफ राइट विथ इविल टेंडेंसी और गिल्टी माइंड। आपको याद होगा हमने एक्टस रियस डिस्कस किया था और मेंस रिया डिस्कस किया था, है ना। तो क्रिमिनल रॉन्ग जो है वो क्या है, एक वायलेशन ऑफ राइट है। राइट यानी यहाँ पे जो है हमारा राइट नहीं, वायलेशन ऑफ राइट इन द सेंस सच्चाई का, अच्छाई का, और किसी के हक का जो है हम जब वायलेट करते हैं, ठीक है। जैसे राइट टू लाइफ है हमको, अगर किसी ने आके हमको मार दिया तो वो हमारे राइट के अगेंस्ट है, ठीक है। विथ ईविल टेंडेंसी, यानी वो आपका बुरा चाहकर वो काम कर रहा है। विथ गिल्टी माइंड,
एंड दैट अफेक्ट्स द कम्युनिटी एट लार्ज, वो टोटल कम्युनिटी को इफेक्ट कर रहा है। देयरफॉर क्रिमिनल जस्टिस, ठीक है, इज कंसर्न्ड विद गिविंग पनिशमेंट फॉर रॉन्ग। तो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को इसलिए बनाया गया है, क्रिमिनल जस्टिस डील्स विद क्रिमिनल लायबिलिटी। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को इसलिए बनाया गया है कि जो क्राइम कर रहे हैं उनको पनिशमेंट मिल सके, ठीक है, ताकि वो आगे से ऐसे क्राइम ना करें। अब आइए हम देखते हैं प्रॉपर डेफिनेशंस ऑफ क्राइम। दिस इज इम्पॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। आपको डायरेक्ट पूछ सकता है सवाल कि डिफाइन क्राइम, दे दिया मान लो 8 मार्क्स का, आप क्या करोगे? आपको पूरा आना चाहिए। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि आपको इसमें से क्या याद करना है और क्या आपको जो है ज़रूरी है। क्राइम मीन्स एनी एक्ट विच द लॉ ऑफ द कंट्री विजिट्स विद पनिशमेंट। कोई ऐसा काम जिसके लिए एक लॉ ने, कंट्री के लॉ ने पनिशमेंट निर्धारित किया हुआ है या पनिशमेंट इस केस में दिया जाता है उस एक्ट के करने पे, उसको हम क्राइम बोलते हैं। इन अदर वर्ड्स, वायलेशन ऑफ लॉ कंस्टिट्यूट्स क्राइम। हर एक कंट्री का, एक लैंड का एक लॉ होता है। जैसे आप स्कूल में हैं या आप कॉलेज में हैं, तो आप जो है एक सेट ऑफ रूल्स से बाउंड है, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। अगर आप उन लॉज को जो है वायलेट करते हैं तो आप क्राइम कर रहे हैं जिसका आपको पनिशमेंट दिया जाता है। कई बार आपने देखा होगा बच्चों को कुछ स्कूल से या कॉलेज से सस्पेंड किया जा रहा है, ठीक है। दैट इज़ ड्यू टू द वायलेशन ऑफ स्कूल का कॉमन कोड ऑफ कंडक्ट या फिर आपका लॉ बोल दीजिए, ठीक है। द डेफिनेशंस ऑफ क्राइम गिवन बाय सम ऑफ द एमिनेंट स्कॉलर्स आर समराइज्ड एज अंडर। देखिए, क्राइम का जो डेफिनेशन है आप नहीं लिख सकते। अगर आप लिखते हैं तो वो एक्सेप्टेबल नहीं भी हो सकता है, उसमें गलतियाँ रह सकती है, ठीक है। बट जिनको एमिनेंट स्कॉलर्स ने दिया है वो जो है पूरी सोसाइटी मानने के लिए बाउंड है, ठीक है। तो आपका जो एग्जामिनर होगा वो भी इनको मानेगा। तो जब भी आप लिखेंगे क्राइम का, मान लीजिए आप डेफिनेशन लिख रहे हैं, आप ज़रूर ये मेंशन कीजिए कि ये डेफिनेशन किस स्कॉलर ने मेंशन किया है। जैसे ब्लैकस्टोन का डेफिनेशन है, क्राइम इज़ द वायलेशन ऑफ अ राइट कंसिडर्ड इन रेफरेंस टू सच ईवल टेंडेंसी ऑफ सच वायलेशन एज रिगार्ड्स द कम्युनिटी एट लार्ज, ठीक है। क्राइम इज़ अ वायलेशन ऑफ राइट, ये एक राइट का वायलेशन है। कंसिडर्ड इन रेफरेंस टू ईवल टेंडेंसी, उसमें एक ईवल टेंडेंसी होगा और ऐसे वायलेशन से क्या हो रहा है, द कम्युनिटी एट लार्ज इज अफेक्टेड, ठीक है। Thus, according to Blackstone, civil wrongs are private wrongs and criminal wrongs are public wrongs. ये चीज़ हमने पहले डिस्कस कर लिया है। अब आते हैं स्टीफन के डेफिनेशन पे। What does Stephen say? Stephen says, crime is an act which is both forbidden by law and revolting to the moral sentiments of the society. न केवल उसको जो है लॉ फॉरबिड करता है, मना करता है, बल्कि ये सोसाइटी के मॉरल सेंटिमेंट्स के भी अगेंस्ट है, ठीक है। सोसाइटी को जो है इससे दिक्कत होगी। सोसाइटी के जो मॉरल सेंटिमेंट्स है, जो उनका मान लीजिए हम क्या बोलेंगे उसको, उनका जो सेंटिमेंट्स है, उनका जो सेंस ऑफ होता है ना कि ये राइट है ये रॉन्ग है, हमारे सोसाइटी को पता होता है। जैसे एक सोसाइटी का कल्चर होता है, जब आप उसके अगेंस्ट जा रहे हो, दैट इज़ ऑल्सो ए क्राइम, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ स्टीफन। अब आते हैं ग्लैनविल विलियम्स के डेफिनेशन पे। वो क्या बोल रहे हैं कि अ क्राइम और एन ऑफेंस इज़ अ लीगल रॉन्ग, उसको हम क्या बोल रहे हैं, लीगल रॉन्ग बोल रहे हैं, दैट कैन बी फॉलोड बाई क्रिमिनल प्रोसीडिंग विच माइट रिजल्ट इन, ओके इसको आप मे कर दीजिए, ठीक है, इट इज़ नॉट माई, इट इज़ मे, विच मे रिजल्ट इन पनिशमेंट, ठीक है। ग्लैनविल विलियम्स क्या बोल रहे हैं, क्राइम इज़ एन ऑफेंस, ठीक है, और ए लीगल रॉन्ग। या तो आप ऐसा समझ लीजिए, क्राइम है या एक ऑफेंस है, क्राइम और एन ऑफेंस इज अ लीगल रॉन्ग, इसको हम क्या बोल रहे हैं, लीगली ये रॉन्ग है, इसलिए इसको हम एक लीगल रॉन्ग डूइंग बोल रहे हैं, ठीक है। दैट कैन बी फॉलोड बाई क्रिमिनल प्रोसीडिंग। जब आप कोई क्राइम करते हैं उसको फॉलो करके आपके पास आता है क्या, उसके आगे, इसके बाद आपके साथ क्या होता है, क्रिमिनल प्रोसीडिंग करी जाती है जिसमें आपको पनिशमेंट दिया जाता है जब आपका क्राइम प्रूव हो जाता है इन द कोर्ट ऑफ लॉ। अब आते हैं क्राउड के डेफिनेशन पे। क्राइम इज एन एक्ट अपोज्ड टू द एस्टेब्लिश्ड एटीट्यूड्स ऑफ ए ग्रुप, जिसकी मैं बात कर रहा था, सोसाइटी के जो सेंटिमेंट्स हैं, दीज आर द एस्टेब्लिश्ड एटीट्यूड्स ऑफ ग्रुप। मैं प्रॉपरली इस चीज़ को आपको शायद बता नहीं पा रहा था उस मोमेंट पे, बट ये जो है दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई वांटेड टू कन्वे, एस्टेब्लिश्ड एटीट्यूड्स ऑफ ग्रुप। एक ग्रुप, एक कल्चरल बैकग्राउंड के जो कई सारे लोग होते हैं जिनको हम सोसाइटी बोल रहे हैं, who share the common cultures,
सम कॉमन नॉर्म्स, ये जो शेयर कर रहे हैं, इन लोगों के बीच एक एटीट्यूड एस्टेब्लिश्ड होता है। उनके अंदर होता है सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग। उनको पता है क्या सही है क्या गलत है। किसी का खून कर देना, किसी को सड़क पे पकड़ के पीटना, ये गलत है, ठीक है। दीज आर एस्टेब्लिश्ड एटीट्यूड्स। आप जब उसके अगेंस्ट में जाते हैं तो उसको हम जो है एक क्राइम बोलते हैं, एंड दैट इज़ डिफाइंड बाय लॉ एट ए गिवन टाइम एंड प्लेस। जो इंडिया में गलत है शायद कनाडा में नहीं है, ठीक है। जो गुजरात में गलत है शायद वो चीज़ जो है मुंबई में या गोवा में गलत नहीं है, ठीक है। जैसे गुजरात जो है दैट इज़ अ ड्राई स्टेट बट गोवा इज़ नॉट। तो ये जो है कुछ लॉज आपके स्टेट भी डिसाइड करते हैं। स्टेट इन द सेंस यहाँ पे गोवा का स्टेट या गुजरात का स्टेट, ठीक है। और ओवरऑल द स्टेट ऑफ इंडिया या जो इंडिया की पूरी कंट्री है उसके भी कुछ सेट ऑफ लॉज होते हैं, ठीक है। उसके कुछ पर्टिकुलर सेंटर कुछ लॉज को गवर्न करती है, वो अलग है, ठीक है। अच्छा चलिए अब आगे जाते हैं, आगे की डेफिनेशन को देख लेते हैं। एलियट एंड मेरिल, उन्होंने क्या डेफिनेशन दिया है? क्राइम में भी डिफाइंड एज एन एंटी सोशल बिहेवियर। आप सोसाइटी के अगेंस्ट जा रहे हैं, वही बात है। एंटी सोशल बिहेवियर विच द ग्रुप रिजेक्ट्स एंड टू विच इट अटैचेस पनिशमेंट। पूरा ग्रुप यानी ये पूरी जो सोसाइटी है ये इसको रिजेक्ट कर रही है, ठीक है। और एंटी सोशल बिहेवियर होने के कारण उसको पनिशमेंट भी दिया जा रहा है। तो ये जो डेफिनेशंस हैं आपके टोटल 5 डेफिनेशंस आपको दिख रहे हैं, इनको आप पूरा रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि इसमें से सवाल आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं और इससे जो है आपको कम से कम 5 मार्क्स या तो 7 मार्क्स 8 मार्क्स के सवाल आपको देखने को मिल सकता है अकॉर्डिंग टू योर कॉलेज। आप कौन से कॉलेज में हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्राइम। एक क्राइम के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, राइट। चलिए द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्राइम आर एज फॉलोज। क्राइम इज एन एक्ट डन विथ गिल्टी माइंड। सबसे पहली बात, आपके माइंड में जो है गिल्ट होना चाहिए, दैट इज आप गलत काम कर रहे हो, गलत इंटेंशन के साथ कर रहे हो इस चीज़ को, ठीक है। आप किसी को हार्म करना चाहते हो, किसी को मारना चाहते हो, तो आपका गिल्टी माइंड है जिसको हम बोल रहे हैं काइंड ऑफ मेंस रिया, ठीक है। आपका मेंटल इंटेंशन है किसी को हर्ट करने का, ठीक है। इट इज़ एन एक्ट विच इज़ प्रोहिबिटेड बाई लॉ ऑफ द स्टेट। क्राइम क्या होता है, इसको प्रोहिबिट किया गया है बाई द लॉ ऑफ द स्टेट, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं, इट इज़ एन एक्ट विच इज़ मेड पनिशेबल बाई द स्टेट। इसको पनिशेबल बताया गया है। इसके अलावा इट इज़ एन एक्ट विच इज़ कंसिडर्ड टू बी हार्मफुल टू द सोसाइटी। ये जो है सोसाइटी के लिए हार्मफुल भी है। और स्टेट इज़ द पार्टी कंप्लेनेंट अगेंस्ट सच एन एक्ट, ठीक है। आप देखेंगे कई बार ऐसे क्रिमिनल केसेस में आता है, इनमें बताया जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल मिस्टर एक्स वर्सेस द स्टेट ऑफ उत्तराखंड, ठीक है। ऐसा आपको देखने को मिलेगा। ऐसे में क्या है, स्टेट जो है इट इज़ द पार्टी कंप्लेनेंट, वो कंप्लेन कर रहा है उसके अगेंस्ट में कि इसने जो है ऐसे ऐसे हमारा क्राइम किया है, ठीक है। तो ऐसे में आप देख सकते हैं जो लॉयर होता है, जो एक एक्यूज्ड को क्रिमिनल प्रूफ करता है कोर्ट में, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोसिक्यूटर। और उसको हम पब्लिक प्रोसिक्यूटर बोलते हैं बिकॉज उसको जो है हमारा स्टेट अपॉइंट करता है ताकि वो उस अक्यूज्ड को उसके, अगर उसने सही में काम किया है, ऐसा गलत काम किया है, क्राइम किया है, तो उसको उसके क्राइम की सज़ा दिला पाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द क्लासिफिकेशंस ऑफ क्राइम। तो देखिए क्राइम को हम कई तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं, जिसको लेके मैंने जो है आपको पिछले दिन बताया भी था कुछ मेन क्राइम्स के क्लासिफिकेशन। अब देखिए उसको जो है हमने डिटेल में तो डिस्कस नहीं किया है, अभी हम एंशिएंट क्लासिफिकेशन लेके ये वाला डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद हम मेनली आपको दूसरा जो स्लाइड है नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको जो है सारे क्राइम्स के जो आपके क्लासिफिकेशन है एक साथ में आपको डिस्कस कर देंगे। जैसे कि हो गया पॉलिटिकल क्राइम, हो गया आपका क्राइम अगेंस्ट पर्सन, हो गया क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी, हो गया वाइट कॉलर क्राइम, हो गया ब्लू कॉलर क्राइम, हो गया, ठीक है। ये सब हम डिस्कस करेंगे एक एक करके। अभी के लिए हम आते हैं यहाँ पे क्या डिफाइन किया गया है एंशिएंट क्लासिफिकेशन के हिसाब से, सारा हम देख लेते हैं। सबसे पहले एंशिएंट आते हैं। एंशिएंट क्लासिफिकेशन ऑफ क्राइम रिवील्स ओनली 2 कैटेगरीज और 2 काइंड्स ऑफ क्राइम्स। पहला आता था क्या, फेलनी, और दूसरा आता था मिसडिमिनियर, ठीक है। द क्राइम विच इज कैरीड सिवियर पनिशमेंट सच एज डेथ एंड लाइफ सेंटेंस वेर कॉल्ड फेलनीज। और जिन क्राइम्स में लेस पनिशमेंट होता था उनको हम
मिसडेमिनियर बोलते थे, ऑफेंस लेस सीरियस देन फेलनी, ठीक है, 2 टाइप के क्राइम हम माने जाते थे। अब आते हैं आगे। तो बोंगर जो थे उन्होंने क्लासिफिकेशन किया क्राइम का, उनका क्या है देखिए, पहला है पॉलिटिकल, सेकंड है इकोनॉमिक, थर्ड है सेक्सुअल क्राइम। अब हम तीनों को एक एक बार में डिस्कस करते हैं। पॉलिटिकल क्राइम क्या होता है? दोज क्राइम्स विच आर कमिटेड बाय एनी पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन्स फॉर द पर्पस ऑफ सीकिंग पावर यूजिंग सेडिशन, जैसे कि रेबेलियन अगेंस्ट गवर्नमेंट हो गया, ठीक है, इंसाइटमेंट टू वायलेंस हो गया, अलायंस विद एन एनिमी पावर हो गया, ठीक है। ये सब जो है पॉलिटिकल क्राइम्स में आ जाते हैं, जिसमें आप पर्पस ऑफ सीकिंग पावर, आपको पावर चाहिए, इसके लिए आप ये क्राइम्स कमिट कर रहे हो, ठीक है। आगे आते हैं इकोनॉमिक क्राइम्स में। इकोनॉमिक क्राइम क्या है? इट मीन्स कमीशन ऑफ एन एक्ट टू हर्ट द इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल इंटरेस्ट ऑफ अदर पर्सन बाय इंडल्जिंग थेफ्ट और फाइनेंशियल मेल प्रैक्टिसेस। मान लीजिए आप जो है किसी के बैंक अकाउंट से पैसे धोखे से निकाल रहे हैं, या फिर आप उसके घर में चोरी कर रहे हैं, डकैती कर रहे हैं, उसके सामान को लूट रहे हैं, ये सब जो है इकोनॉमिक क्राइम्स के अंडर में आ रहा है, बिकॉज यू आर इकोनॉमिकली हर्टिंग दैट पर्सन, ठीक है। अब आते हैं सेक्सुअल क्राइम में। तो ये तो आपको ऑब्वियसली समझ आ ही रहा है। इट मीन्स विच इज़ रिलेटेड टू सेक्स, फॉर एग्जाम्पल क्राइम्स सच एज रेप, होमोसेक्सुअलिटी, एडल्ट्री एंड प्रोस्टिट्यूशन। अब देखिए, अगर बात किया जाए इंडिया का, तो होमोसेक्सुअलिटी को डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया है, ठीक है। तो होमोसेक्सुअलिटी जो है ऐसा अभी माना जा रहा है कि इस पे जो है इंसान का बस नहीं होता है, जिस वजह से सेक्शन 377 को हटा दिया गया है और होमोसेक्सुअलिटी को लीगल कर दिया गया है इन इंडिया। ऑल्दो मैरिज राइट्स अभी नहीं प्रोवाइड किया गया है, ठीक है, बट होमोसेक्सुअल कपल्स को अलाउ कर दिया गया है, ठीक है। इट मीन्स विच इज़ रिलेटेड टू सेक्स। अब एक सेक्सुअल क्राइम क्या होता है? रिलेटेड टू सेक्स होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे रेप हो गया, या एडल्ट्री हो गया, प्रोस्टिट्यूशन हो गया, ठीक है, ये सब क्या है? सेक्सुअल क्राइम्स है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं लेमर्ट्स क्लासिफिकेशन ऑफ क्राइम में। अकॉर्डिंग टू लेमर्ट, क्राइम्स आर क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज। क्या क्या है? एक है सिचुएशनल और सर्कमस्टेंशियल क्राइम्स, एक है प्लान्ड और डेलिबरेट क्राइम्स, एक होता है क्राइम अगेंस्ट कॉन्फिडेंस। आते हैं डिफाइन करते एक एक को, देखते सिचुएशनल और सर्कमस्टेंशियल क्राइम क्या होता है। व्हेन ए पर्टिकुलर सिचुएशन और एनी सच सर्कमस्टेंस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर commission of crime, the crime so committed in that situation or circumstance is called situational crime। क्या बताया गया है देखिए, when a particular situation or any circumstance is responsible for commission of crime। मान लीजिए एक ऐसा circumstance आ गया कि इसके अलावा और कोई आपके पास चारा ही नहीं बचा, ठीक है, ऐसी सिचुएशन में जब वो क्राइम किया जाता है तो उसको हम बोलते हैं सिचुएशनल और सर्कमस्टेंशियल क्राइम। अब आते हैं प्लान्ड और डेलिबरेट क्राइम्स में। ये जो है प्लान करके किया जा रहा है, जैसे कि आपको नाम से ही समझ आ रहा है। क्राइम्स विच आर कमिटेड विथ एडिक्वेट प्लानिंग, आपने पहले से प्लान करके रखा है। अंडर एप्लीकेशन ऑफ माइंड, आपने पहले से दिमाग में पूरा प्लानिंग कर रखा है, ठीक है, उसके बाद आप डेलिबरेटली ये काम कर रहे हैं। विथ डेलिबरेट डिज़ाइन, आप पूरा चीज़ सोच के प्लान करके उसका डिज़ाइन आप सोच चुके हैं। कैसे आप किसी के घर में घुसेंगे, उसके घर का नक्शा कैसा है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, आप इस साइड से घुस रहे हैं, आप जो है इधर से अगर कोई आ जाता है या कोई आ जाता है आपका पुलिस वगैरह, तो आपको किस साइड से घर से निकलना है, आप उसको कैसे मारेंगे, जो भी आपके सामने मान लीजिए घर का एक सदस्य आ गया, उसका आप कैसे ख़त्म करेंगे, आपको मारेंगे कैसे, आप क्या क्या सामान वहाँ से छुड़ाएंगे। अगर आप पूरा चीज़ प्लानिंग कर लेते हैं, ठीक है, तो ये क्या हो रहा है? दैट इज़ अ प्लान्ड क्राइम, है ना, और अ डेलिबरेट क्राइम। डेलिबरेटली, इंटेंशनली आप ये काम कर रहे हैं। अब आगे आते हैं, देखिए द एग्जाम्पल ऑफ दिस क्राइम इज वाइट कॉलर क्राइम। अब देखिए इसका एक एग्जाम्पल हम वाइट कॉलर क्राइम बोल सकते हैं। अब आप पूछेंगे वाइट कॉलर क्या होता है, ठीक है, वाइट कॉलर क्राइम वो होता है जिसमें एक बड़ा आदमी, ठीक है, जो कि पॉलिटिकली पावरफुल है, जो कि बहुत पावरफुल है, आपका बहुत उसमें है ना, बहुत तगड़ा इन्फ्लुएंस है उसका पूरे सिस्टम पे। ऐसा कोई आदमी जब अपने इन्फ्लुएंस को, अपने पावर का मिसयूज़ करके क्राइम करता है तो उसको हम वाइट कॉलर क्राइम बोलते हैं। ऐसे में क्या होता है? यूजुअली इट इज़ मनी लॉन्ड्रिंग, ठीक है, मनी लॉन्ड्रिंग। इसका मतलब क्या है? पैसे हटाना या पैसों का जो है हेरफेर करना, है ना।
ऐसे काम को जो है हम यूजुअली क्या बोलते हैं, वाइट कॉलर क्राइम बोलते हैं। ऐसे में पावर का यूज़ करके लोग पैसा कमा लेते हैं, पैसों को हड़प लेते हैं, पैसों की चोरी करते हैं, जिसको हम सीधे सीधे बोलते हैं। चलिए आगे आते हैं क्राइम अगेंस्ट कॉन्फिडेंस। ऐसा क्या है? सच क्राइम्स आर ऑल्सो कॉल्ड क्राइम ऑफ डिसेप्शन और क्राइम ऑफ कॉन्फिडेंस। व्हेन ए पर्सन कॉन्फाइड्स समथिंग, ठीक है, टू अनदर, दैट इज gives some information or tells something to that another which is required to be kept secret by the another, but that another commits is a breach of such confidence by commission of an act reveals that secret, है ना, which is not expected to be committed by a person of such a status and position. In such a situation the crime is called crime against confidence. मान लीजिए, ठीक है, आपको जो है कोई देश का इंटरनेशनल सीक्रेट जो आपको पता चल गया है, ठीक है, आप किसी एक हाई पोजीशन में है जिसमें आपको जो है उस पोजीशन का मिसयूज़ नहीं करना है। आपको वो जो आपको तथ्य मिला है, जो आपको मिला है, नॉलेज मिला है उस चीज़ का, उसको आपको नहीं लीक करना है, बट आपने लीक कर दिया, तो वो क्या है? दैट इज़ क्राइम अगेंस्ट कॉन्फिडेंस। ठीक है, अब आ जाते हैं हम है इस डेफिनेशन और क्लासिफिकेशन ऑफ क्राइम। ठीक है, ये वाला जो है यूजुअली हम मोस्ट कॉमनली पढ़ते हैं। ठीक है, हम जो नेक्स्ट स्लाइड में भी यही चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। इसमें क्या आता है? क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी, क्राइम अगेंस्ट पर्सन एंड क्राइम अगेंस्ट सोशल पीस और ऑर्डर। ठीक है, या क्राइम अगेंस्ट सोसाइटी जिसे हम बोलते हैं। देखिए, क्राइम अगेंस्ट पर्सन में क्या आता है? आप कमिट कर रहे हो अगेंस्ट द ह्यूमन बॉडी बाय वे इन्फ्लिक्टिंग फिजिकल हर्ट, इंजुरी और बॉडीली पेन आर टर्म्ड एज क्राइम अगेंस्ट पर्सन। आप किसी को पकड़ के पीट रहे हो, उसका मर्डर कर रहे हो, ये सब क्या है? आप फिजिकली उसको हार्म कर रहे हो ना, तो ये क्या है? क्राइम अगेंस्ट पर्सन है। क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी में क्या है? आप किसी के प्रॉपर्टी पे जो है दखल कर लो। क्राइम विच आर कमिटेड अगेंस्ट द प्रॉपर्टी बोथ मूवेबल एंड इमूवेबल, द वे ऑफ थेफ्ट, मिस एप्रोप्रिएशन, destruction, misuse without authority are termed as crime against property. आपके दोस्त के पास एक प्रिंटर है, आपने उसके बिना परमिशन के उस प्रिंटर को यूज़ किया और यूज़ करने के चक्कर में उसको खराब कर दिया, तो इट इज़ ऑल्सो ए क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी। आप किसी सामान को चुरा रहे हो, आपने इलीगली किसी के लैंड को ऑक्यूपाई कर रखा है, ये सब कुछ जो है प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में क्राइम है। अब आते हैं क्राइम अगेंस्ट सोशल पीस एंड ऑर्डर। इसमें क्या है? क्राइम विच आर कमिटेड टू डिस्टर्ब द पब्लिक ट्रैंक्विलिटी यानी पब्लिक पीस, सोशल पीस एंड ऑर्डर। सच क्राइम्स आर टर्म्ड एज क्राइम अगेंस्ट सोशल पीस एंड ऑर्डर। ठीक है, अब आते हैं, दिस इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, पूछा जा सकता है। तो इसमें जो है 7 आपके क्या है पॉइंट्स है जो आपको याद रखना है। सिन, इट इज़ फ्रॉम रिलीजियस बेसिस, है ना। सिन यानी पाप। ठीक है, क्रिश्चियनिटी में सिन बोलते हैं, हिंदुइज्म में पाप बोलते हैं। ठीक है, उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन सिन ही होता है। और क्राइम तो आपको पता ही है फ्रॉम ए लीगल पर्सपेक्टिव। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, कॉन्सेप्ट ऑफ सिन एमिनेट्स फ्रॉम रिलीजियन, ये रिलीजियन से निकला है, एंड क्राइम इज अ लीगल प्रोपोजिशन। ठीक है, आगे आते हैं, सिन इज द रिजल्ट ऑफ वायलेशन ऑफ रूल्स ऑफ रिलीजन और मॉरल फीलिंग, जबकि क्राइम क्या है? इट इज द वायलेशन ऑफ लॉ। सिन इज पनिश्ड बाई गॉड, crime is punished by the state. No direct injury or harm caused by sin. sin में ये नेसेसरी नहीं है कि आपने जाकर किसी का मर्डर किया तभी वो sin कहलाएगा। ठीक है, डायरेक्ट इंजरी नहीं भी हो सकता है, बट क्राइम में क्या है? डायरेक्ट इंजरी है, हार्म है जो आप कॉज कर रहे हैं, और इसकी वजह से जो है आपको पनिशमेंट भी मिल रहा है। ठीक है, अ सिनर इज बॉयकॉटेड बाय द सोसाइटी। सिनर को जो है सोसाइटी या उसका जो रिलीजियस ग्रुप ऑफ पीपल है वो उसको बॉयकॉट कर सकता है, बट एक क्रिमिनल को may not be boycotted by the society but is punished by the law of the state। एक क्रिमिनल के साथ आप गलत व्यवहार करें, ये सही नहीं है। वो जेल से आया है पर वो सुधरने की कोशिश कर रहा है, आप उसके साथ गलत आचरण नहीं करेंगे, बॉयकॉट नहीं करेंगे उसको, पर स्टेट जो है यानी गवर्नमेंट जो है वो उसको पनिश कर सकती है अगर वो क्राइम करता है। सिनर जो है विल ऑलवेज हैव गिल्टी फीलिंग्स फॉर हिज सिन। गिल्ट रहता है ना। इन दिस केस क्या रहता है कि मैंने जो है रिलीजन का ये तोड़ा है, रूल तोड़ा है, तो ये गिल्ट रहता है अंदर ही अंदर। बट क्रिमिनल ऐसे कुछ साइकोज होता है ना जो प्राउड रहता है कि मैंने इतने सारे लोगों को मारा है, इतने लोगों का रेप किया है, इतने लोगों को खून किया है, इतने लोगों को बम से उड़ाया है, तो दीज आर क्रिमिनल्स। ठीक है, हु माइट बी प्राउड ऑफ देयर क्राइम्स। अब आते हैं अगले में, द रेमेडी फॉर सिन इज पेनेंस, रेपेंटेंस, जिसको हम बोलते हैं प्रायश्चित। ठीक है, बट
क्राइम का एक ही रेमेडी हो सकता है, दैट इज़ लीगली पनिशमेंट जो उसको दिया जाता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही था। समरी में हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। हमने डेफिनेशन ऑफ क्राइम देखा, इट इज़ इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना पड़ेगा। उसके बाद हमने क्लासिफिकेशन ऑफ क्राइम देखा, ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना पड़ेगा। उसके बाद हमने सीधे देखा है कि डिस्टिंक्शन बिटवीन क्राइम एंड सिन, क्राइम और सिन के बीच में क्या क्या डिस्टिंक्शन है वो हमने देखा है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और कीप स्टडिंग, ठीक है। फिर से मुलाकात होगी आपके साथ एक नए यूट्यूब वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।